नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के बारे में। मैं बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है, तो उनका जवाब था कि इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जिसकी जितना समय रहेगी, जिसका जितना आयु रहेगा वो उतने ही टाइम रहेगा। इंश्योरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस लेके क्या फ़ायदा। तो मैं ऐसे काफ़ी सारे ऐसे नौजवान भाई होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की सोच और इस तरीके का भावना अपने अंदर रखते हैं कि इंश्योरेंस लेके क्या फ़ायदा, मैं नहीं रहूँगा तो वो पैसा किस काम का है, क्या होने वाला है। तो मैं ऐसे काफ़ी सारे भाई और दोस्तों को समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी खरीद है, इसे हर आदमी के पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ का क्या है, क्या डिसीजन है, क्या भरोसा है, आप नहीं जानते हैं। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक पेपर लिया हूँ, सादा पेपर लिया हूँ। आप देख सकते हैं सादा पेपर बिल्कुल भी क्लीन है, इसमें कुछ कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है मैंने। तो मैं पेपर लेता हूँ, पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड, इसके बाद दूसरा फोल्ड। जैसे मैंने ये लिया है, ये मैंने ऐसे कर लिया और मैंने ऐसे करके ये फोल्ड हो गया। तो इस पेपर ऐसा करने का मतलब ये है कि हमें बॉक्स बनाना था 4। तो हम आप देख सकते हैं 4 खाने हो गए, 1 2 3 और एक 4। तो चलिए हम इस पे अपनी फैमिली के, जैसे अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने एक बॉक्स में अपने परिवार का खर्चा, जैसे परिवार का बच्चों को अच्छी शिक्षा, आप अच्छी जगह पे घूमने जाना है आपको और बच्चों की अच्छी एजुकेशन लिखनी है तो वो आप लिखिए। दूसरे बॉक्स में आप लिखिए आपकी, अगर आपकी सिस्टर होगी, शादी करना है या शादी हो चुकी है तो उनके लिए कुछ प्लान्स करने हैं। अगर उनकी आपकी सिस्टर अगर आप कैपेबल नहीं है, उनको घर देना है या किसी भी तरीके का मदद करना है अपने सिस्टर को, तो वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। और तीसरे वाले बॉक्स में आप अपने माता पिता को कहीं घुमाने ले जाना है, कहीं पे उनको यात्रा कराना है या कहीं पे दर्शन कराना है, या आपके दिल में जो भी कुछ हो तो वो यहाँ पे मेंशन करें। और चौथे वाले बॉक्स में आप अपने सेल्फ के लिए मेंशन करें कि आपको क्या, आपकी भी कोई इच्छा है, आप कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं पार्टी है करना है, या कहीं की विदेश यात्रा करना है, या किसी का ज़रूरतमंद को आपको हेल्प करनी है, तो आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप हमें जो है, मैं आपको लिखकर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। तो मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे जिनके पास बच्चे एक से ज़्यादा हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ उनका फ्यूचर्स के लिए सेविंग, पैसे सेव करना, और प्लस उनके शादी के लिए फ्यूचर में सेविंग करना, पहला। दूसरा मैंने लिखा है वाइफ के लिए अच्छी सेविंग, प्लस उनके लिए आज को पता है वाइफ को गोल्ड पसंद होती है, गोल्ड, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे उनको भी फॉरेन ट्रिप स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर जाना होता है, ये मैंने लिखा है। तीसरा मैंने लिखा है सिस्टर, जिसके पास सिस्टर है, जिनकी सिस्टर की शादियां नहीं हुई है, सिस्टर की शादियां कराना है, उनको बेहतर तरीके से उनकी लाइफ में आगे भी चल के, शादी के बाद भी उनको आगे चल के किसी न किसी तरीके से उनको फ्यूचर में सपोर्ट करना, हेल्प करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, ये प्लान है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे जो है, आप किसी को ज़रूरतमंद को मदद करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड में किसी को भी अगर अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या आपका जो भी पसंदीदा रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में, ये मैंने उस शख्स को लिया हुआ है कि जिसके ऊपर ये आधार पे ये सारे फैमिली बैकग्राउंड जीवित हैं, जिनको आश्रित बोलते हैं। और ये व्यक्ति के आश्रित पे ये माता पिता, प्लस क्योंकि बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सिस्टर की शादी करानी है, ये सारे चीज़ें हैं। अगर आप देखने जाओगे तो इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर मैंने इस पेपर को फोल्ड किया, जैसे मैंने बनाया था, मैंने ऐसे एक पहला फोल्ड, एक दूसरा फोल्ड मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल यहाँ से मैंने यहाँ से ऐसा फाड़ दिया, क्योंकि एक्सीडेंट या आकस्मिक मौत या किसी भी चीज़ में कुछ भी किसी के साथ में कोई गुजर है, समझो उस व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति ने इतने सारे सपने बुने थे, 2 बच्चे, फैमिली, एजुकेशन, मैरिज, इसके बाद सिस्टर की मैरिज,
माता पिता को बेहतर मेडिकल व्यवस्था प्लस उनको दर्शन के लिए एक अच्छी जगह पे लेके जाना, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित था। अगर खुदा न खास्ता उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो सपोज़ उस व्यक्ति को कुछ हो गया, मैं यहाँ पे ले, क्योंकि देखो इंसान किसी के हाथ में, मौत किसी के हाथ में नहीं है, या कुछ आकस्मिक घटना किसी के भी हाथ में नहीं है। तो सपोज़ मैंने ये पेपर, मैं आपको यहाँ से पेपर निकाल लिया, ठीक है, वो व्यक्ति है, वो उसके साथ में कुछ घटना घट गई, तो आप अब देखेंगे कि घटना घटने के बाद वो व्यक्ति गायब हो गया, व्यक्ति गायब हो गया और ये सारे सपने सब अधूरे रह गए। आप देख सकते हैं ये भी सपना, बच्चों की बेहतर एजुकेशन, ये माता पिता के लिए ट्रीटमेंट, वाइफ के लिए अच्छी सेविंग, गोल्ड बनाने की जो सपना था वो टूट गया, प्लस में जो है किसी के लिए हेल्प करना था, या बहुत सारे सपने होते हैं जो टूट जाते हैं। मैं मानता हूँ कि आप इंश्योरेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस आप कराते हो, उससे आपकी गाड़ी का नुकसान जो भी रहता है वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप खुद के लिए, जैसे आपके परिवार में आपके भरोसे जो आपके माता पिता हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, तो वो फाइनेंशियली जो है, मैं मानता हूँ कि दुख की घड़ी में अगर किसी के साथ में कोई घटना हो सकता है तो वो जो है मेंटली या दुख से जो भी होता उस वो तो कवर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है, जैसे फाइनेंशियली होता है, फाइनेंशियली जो होता है, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस कराया, सपोज 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराया, अगर उस व्यक्ति के साथ में कार दुर्घटना या कोई भी किसी भी तरीके का जो भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस जो कंपनी जो होती है वो एटलीस्ट उतना फंड उनके पास आ जाएगा। तो उनकी, मैं ये नहीं बोल सकता पूरा जीवन भर का तो खर्चा नहीं चल सकता, लेकिन अगले 5 साल या 10 साल का जो भी खर्चा रहेगा वो निकल जाएगा। इससे अगर उस व्यक्ति के छोटे बच्चे होंगे वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, और उस व्यक्ति की समझो सिस्टर होगी, अगर 1 करोड़ अमाउंट का अगर टर्म इंश्योरेंस कराया है या 50 लाख का कराया, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 50 लाख रुपए तक का आज के नॉर्मली 25 से 50 लाख रुपए हर आदमी का मिल सकता है। तो वो अगर सपोज थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो जो उस टाइम पे जो मेंटली प्रेशर होता है थोड़ा बहुत समय के लिए, जैसे 1 साल 2 साल के लिए, वो थोड़ा सा प्रेशर जो होता है, फंड का जो इशू होता है, वो थोड़े समय के लिए सॉल्व हो जाएगा। फिर बाद में अपने हिसाब से वो परिस्थिति स्टेबल हो जाती है, वो धीरे धीरे वो पैसे को कहीं सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो भी उनका सपना था उस थोड़े बहुत पैसे से, बड़ा नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके निपटा जरूर लेंगे। तो मेरा सजेशन हर किसी से रहेगा, आप लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। टर्म इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस आपको लगता है महंगा है, बेकार का इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस जगह पे गलत हो। आप अपने को नहीं, अपने परिवार के साथ में धोखा कर रहे हो। इसलिए अपने परिवार का सेफली अगर अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहते हैं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। आप बहुत सारी कंपनी, आप गूगल करिए कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस कौन सी कंपनी अच्छी है। बहुत सारी कंपनी ऐसे अवेलेबल है मार्केट में जो चीपेस्ट रेट, कम रेट में भी आपको अच्छे से अच्छा सम एश्योर्ड कवर करके मिल रही है। तो आप जो है गूगल करिए, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, आप किसी एजेंट को अच्छे तरीके से पहले प्लान्स को बारीकी से समझे कि अगर आपके न रहने पे आपके परिवार को वो कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया, आपने 10 साल प्रीमियम भरा, 10 साल आपको कुछ हुआ नहीं। अगर खुदा न खास्ता 11वें साल कुछ हो गया, और 11वें साल 10 साल का तो प्रीमियम आपने भरा हुआ है, समझो लाखों रुपए आपने प्रीमियम भर दिया, 11वें साल आपको कुछ हो गया, तो वो ऐसा ना हो कि आपका जाने के बाद आपके घर वाले, परिवार वाले चप्पल घिस जाए और कंपनी जो है क्लेम ना दे। इसलिए गवर्नमेंट, जैसे LIC हो गया, LIC में टर्म इंश्योरेंस कराएं। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में भी आप प्राइवेट कंपनी में अगर आप करा रहे हैं तो सबसे पहले कंपेयर करें कि किसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेटर है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो आप वो चेक करके, क्रॉस वेरीफाई करके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। और हर व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसके पास इनकम नहीं जनरेट हो रहा है अभी, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही इनकम जनरेट होता है आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।